वोटर हैं। ये तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, बसपा हो या आरएलडी हो या कोई भी दल हो, ये दल बाद में आते हैं। सबसे पहले तो देश की जनता, देश के वोटर हैं, वो असली बड़ी पार्टी, वो चाहते हैं, वो चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। देश के लोग पेपर बढ़िया है, लोग क्या चाहते हैं पता चल जाएगा आपको। मुट्ठी भर लोग हैं या पूरा देश सच बताया जाए और देश के अनुरूप और देश के विश्वास के हिसाब से सरकार काम करे, इलेक्शन कमीशन काम करे, वो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मैं तो आह्वान करता हूं ऐसे सब सरकारी कर्मचारियों का भी कि वो कोई भी ऐसी बात ना माने सो-कॉल्ड सरकार की जो असंवैधानिक हो, जो संविधान को तार-तार करती हो, जो लोगों के अधिकारों के खिलाफ हो। से सच्चा सिपाही है बैलेट पेपर के पक्ष में, वो सारे के सारे लोग ही तो ताकत है इसकी। हम लोग जो हैं तो इशू को उठा रहे हैं, तो असली ताकत तो वो लोग हैं जो इस इशू के साथ हैं। देश के लोग, देश की जनता, देश के नागरिक, देश के वोटर है। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, लोगों का प्रेशर हो तो कुछ भी हो सकता है, देश की जनता चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन चुनाव आयोग कह रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग के कहने पे विश्वास नहीं कर रहे लोग, और चुनाव आयोग जितना निष्पक्ष होना चाहिए, जो उसकी ड्यूटी है, उस तरह से ड्यूटी नहीं कर पा रहा। चुनाव आयोग पे अब शंका है देश के लोगों को, और शंका के घेरे में है चुनाव आयोग इस वक्त पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया जा रहा आपको, आप ईवीएम बैंक की बात कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो जाने नहीं दिया इन साथियों को कल, वो ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। और अगर धारा 44 का इसी तरह माहौल रखेंगे तो देश की जनता धारा 44 को भी तोड़ देगी अगर उसका मिसयूज़ हुआ तो। अगर तंत्र धारा 44 का मिसयूज़ करना चाहेगी तो धारा 44 को तोड़ देंगे, क्या दिक्कत है, तोड़ देंगे लोग। 2 महीने बचे हैं, जटिल प्रक्रिया है, क्या लगता है संभव है बैलेट पेपर चुनाव? संभव कुछ भी संभव है। देश हित में कुछ भी करना चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और जितना मैनेजमेंट इन मशीनों में ये सारा करना पड़ता है, जिस पर शंका है, उससे कम मैनेजमेंट में काम हो जाएगा बैलेट पेपर से। कोई ज़्यादा मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले देश में होता रहा है। आप लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है, बीएसपी है, अखिलेश है, ये सब सड़कों पर नहीं, ये सड़कों पर नहीं, अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी अपोजिशन, सब लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, क्योंकि उसमें धांधली की गुंजाइश बहुत ही कम है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं। अच्छा, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं, देश है क्या? देश की जनता हर पॉलिटिकल पार्टी से बड़ी है। असली पार्टी तो देश की जनता है, देश के वोटर हैं। ये तो छोटी मोटी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो, बसपा हो या आरएलडी हो या कोई भी दल हो, ये दल बाद में आते हैं। सबसे पहले तो देश की जनता, देश के वोटर हैं, वो असली बड़ी पार्टी, वो चाहते हैं, वो चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। देश के लोग चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है, और वो करना पड़ेगा। सरकार की मर्जियाँ नहीं चलती लोकतंत्र में, देश के लोगों की मर्जी चलती है। लेकिन सर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप लोगों को बाइकआउट कर रखा है, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसका कुछ असर है? अरे मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? मेन स्ट्रीम मीडिया तो सोशल मीडिया ही मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो तो गोदी मीडिया है, देशद्रोही मीडिया है, उसको कौन अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है? वो तो अपना दिन काट रहे हैं और भांडगिरी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग। मुट्ठी भर लोग हैं ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लोग तो यही कह रहे हैं बीजेपी सरकार। ईवीएम के पक्ष में कितने लोग हैं देखें आपने कभी? पूछो किसी सड़क चौराहे पे 10, 20, 100 लोगों को पूछो, रेलवे स्टेशन में जाओ, बस अड्डे पे जाओ, कहीं भी जाओ, सिनेमा घर में जाओ, पूछो लोगों से क्या चाहते हैं, ईवीएम बढ़िया है या बैलेट पेपर बढ़िया है, लोग क्या चाहते हैं पता चल जाएगा आपको। मुट्ठी भर लोग हैं या पूरा देश इस अभियान के साथ है। आप जो चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप गुमराह कर रहे हैं नागरिकों को। कौन कह रहा है गुमराह कर रहे हैं? गुमराह तो सरकार कर रही है देश को, और इलेक्शन कमीशन गुमराह कर रहा है, संविधान के खिलाफ है। संविधान कहता है देश को, जनता को गुमराह न किया जाए, देश को सच बताया जाए, और देश के अनुरूप और देश के विश्वास के हिसाब से सरकार काम करे, इलेक्शन कमीशन काम करे, वो लोग गुमराह करने में लगे हुए हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और मैं तो आह्वान करता हूं ऐसे सब सरकारी कर्मचारियों का भी कि वो कोई भी ऐसी बात ना माने सो-कॉल्ड सरकार की जो असंवैधानिक हो, जो संविधान को तार-तार करती हो, जो लोगों के अधिकारों के खिलाफ हो। निष्पक्ष चुनाव हो तो रहे हैं, फिर आपको ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है, ईवीएम हटाने की क्या जरूरत है? अरे फिर निष्पक्ष चुनाव होते तो हम क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्यों यहाँ आते हैं, क्यों आप लोगों को बुलाते हैं और क्यों आप लोग आते हैं? निष्पक्ष नहीं हो रहा, क्यों आप लोगों की जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्यों इतने लोग देखते हैं?
लेकिन देश का स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, वो कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र होना चाहिए, संविधान कहता है वो स्वतंत्र होना चाहिए, मगर वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। उसमें चुनने वाले लोग भी गलत तरीके से चुने जाते हैं, उसमें चुनने वाला जो सिस्टम है वो भी असंवैधानिक है और वो भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मूल भाव और भावना के विपरीत है। क्या प्लान है आगे? आगे कुछ नहीं प्लान, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है असली मालिक तो देश के लोग हैं, देश के वोटर हैं, उनकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। हमारा काम है आवाज़ उठाना। जिसको अगर पता चल जाए कि कोई चोरी हो रही है, चोरी होने की आशंका है, तो जिसको पता चल जाए उसी की ड्यूटी है। इसीलिए अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो क्या करेंगे 2024 में? ईवीएम से चुनाव होंगे, अगर नहीं रोक पाए तो चुनाव में तो हिस्सा लेना पड़ेगा और लेना चाहिए और उसकी निगरानी और तरीके से करनी चाहिए। लेकिन भानु प्रताप जी चुनौती दे रहे हैं कि हम चुनाव होने नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। देखो जनता तो यही चाह रही है और संघर्ष समिति के लोग भी यही चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, फ़ोन का जो हुआ है कॉल मिस कॉल करिए, उसका क्या असर रहा जनता की? बहुत ज़्यादा कॉल आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। इससे क्या जो मिस कॉल दे रहा है वो एक तरह से सच्चा सिपाही है बैलेट पेपर के पक्ष में, वो सारे के सारे लोग ही तो ताकत है इसकी। हम लोग जो हैं तो इशू को उठा रहे हैं, तो असली ताकत तो वो लोग हैं जो इस इशू के साथ हैं, देश के लोग, देश की जनता, देश के नागरिक, देश के वोटर। लेकिन लोग कॉल तक ही सपोर्ट करेंगे, ज़मीनी स्तर पर भी ज़मीनी स्तर पे हमेशा देश का आम आदमी ज़मीनी स्तर पे सपोर्ट करता है और कभी पीछे नहीं हटा ये देश। जब निरंकुशता बढ़ी है देश में और किसी ने व्यवस्था की बजाय शासन करने की कोशिश की है देश पे, देश ने उसको उखाड़ने का काम किया है। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं कर रहा। सरकार ये कह रही है कि 400 पार। ये 400 पार कहना यही तो एक वो है, ये ईवीएम के भरोसे बोल रहे हैं। बैलेट पेपर अगर आ जाएगा तो फिर बोल नहीं पाएंगे और पता चल जाएगा 400 की जगह कहीं 40 पे अटक जाएँ। 22 तारीख में बल्लाल जी आप एडवोकेट हैं, आप जाइए रामलीला, मीडिया में वही चल रही है, राम लाला आ गए। अरे वो तो किसी ने जादूगर कोई जादू का तमाशा दिखाता है, वो हकीकत थोड़ा बताता है, वो अपना तमाशा दिखाता है अपने पैसे बटोरने के लिए। अब यहाँ पे ये पॉलिटिकल ड्रामा है, वोट बटोरने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जादूगर कभी नहीं बताता इसके पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई देश के लोग समझते हैं। लोग जादूगर का तमाशा देख के भी लोगों को पता है ये जादू है, ये हकीकत नहीं है, इसमें टेक्निक अपनाई गई है। इसी तरह से राम मंदिर भी एक तरह से उसी तरह का पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल जादूगिरी है और इस जादू के भरोसे लोगों की तमाशे वाला जादूगर लोगों की जेब से पैसे निकालता है, यहाँ लोगों का वोट निकालने की कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ईवीएम पर लड़ रहे हैं, उधर राम मंदिर पर बीजेपी भुना रही है। 400 पार, अगर भुन गया तो 400 पार आ जाएगा। आप ईवीएम पर बैलेट पेपर से चुनाव देखो, बीजेपी के कुछ लोग बुनाने की कोशिश में हैं। बीजेपी के भी ज़्यादातर लोग इसी देश के नागरिक हैं, वो चाहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। जिन लोगों को नाजायज़ बेनिफिट हो रहा है सरकार से, उन लोगों को छोड़ के कोई बीजेपी का आदमी भी नहीं चाहता कि ईवीएम से इलेक्शन हो, क्योंकि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चालाक लोग कम होते हैं हमेशा, जो किसी अनड्यू इलीगल बेनिफिट के चक्कर में इस तरह की बात कर रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पूछोगे, उनके दिल से पूछोगे, ज़्यादातर बीजेपी के लोग